जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारी जो गुटखा भौजी हैं वो इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी। लाइव आने के बाद भाई उसमें जो है कमेंट करने वाले गंदे गंदे, यानी शिवानी कुमारी मुर्दाबाद, हमारे लिए तो ये गंदा कमेंट था, सबसे भद्दा कमेंट था। इस तरीके के कमेंट वहाँ पे आ रहे थे कि शिवानी कुमारी मुर्दाबाद, इस तरीके की बातें हो रही थी। मगर वहीं पे हमारी गुटखा भौजी देख देख कर कमेंट मुस्कुरा रही थी। इनको बड़ा मज़ा आ रहा था। इससे ये पता चलता है कि इनके मन में शिवानी कुमारी के लिए कितना ज़हर भरा हुआ है। इन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि आप इस तरीके से कमेंट मत करो, क्योंकि हम लोग की लाइव में भी अगर कोई गलत कमेंट आता है तो हम उस सामने वाले को डांटते हैं कि भाई ऐसा कमेंट मत कीजिए। मगर यहाँ भौजी मुस्कुराते हुए नजर आई। इन्होंने एक बार भी ऑडियंस को नहीं बोला कि आप जो है इस तरीके का जो है नारा मत लगाइए और ये गलत चीज़ है, नहीं बोला। मगर वहीं पे एक लड़की मौजूद थी, उसने बोला कि इस तरीके का कमेंट जो है आप मत कीजिए, क्योंकि मैं भी शिवानी कुमारी को पसंद करती हूँ, लाइक करती हूँ। ठीक है, उस लड़की ने बोला, ऑडियंस को मना किया, मगर इस भाभी ने बिल्कुल नहीं बोला। ये हंसती मुस्कुराती नजर आ रही थी। मतलब इन लोगों के मन में कितनी ज़्यादा शिवानी कुमारी के लिए जहर भरा हुआ है, कितना बैर है शिवानी कुमारी के बारे में, वो अब इनके हाव भाव से पता चल जाता है। जैसे कि हर बार ये कुछ भी होता है तो शिवानी कुमारी को टारगेट करती हैं। तो चलिए जी, ये बात तो बहुत ज़्यादा खराब लगी कि मतलब शिवानी कुमारी मुर्दाबाद, आप सामने से आके नहीं बोल सकती हैं। तो ऑडियंस बोल रही है तो आप जवाब नहीं, आपको मतलब ये लग रहा था कि बहुत अच्छा कर रही है ऑडियंस, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें हंसी आ रही थी। और यही कमेंट अगर तुम्हारे लिए होता ना तो तुम जूता चप्पल निकाल लेती और लोगों को गरियाना शुरू कर देती। तो गरियाने के ऊपर मुझे याद आया, अभी जो कल का एक वीडियो आया है अंधेरा भौजी का। अंधेरा भौजी जो उनके ऊपर रिएक्शन बनाते हैं, रिएक्शन तो देखो, अब तो इनके ऊपर रिएक्शन खूब बनेगा, इसलिए कि ये अब रिएक्शन वालों को आई हैं, मैदान में उतरी हैं, जंग छिड़ गई है इनकी, क्योंकि देवरानी जेठानी में तो पट नहीं रही है। देवरानी जेठानी में तो वैसे ही जंग हो चुकी है, क्योंकि पहले ही अंधेरा जी गुटखा भौजी के साथ रहती थी, गुटखा भौजी के पास इनकी दाल नहीं गली, तो अब ये पहुंची हैं पूनम भाभी के पास। तो ये यही करती हैं अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करती हैं। जहाँ इनको फ़ायदा मिले वहाँ ये जाती हैं, जिनसे फ़ायदा ख़त्म हो जाता है उनको लात मार के साइड कर देती हैं। तो चलिए जी, अब इन्होंने जो कल के कमेंट में एक बॉडी शेमिंग के बारे में इन्होंने बोला है, ये बहुत गलत बात है। एक औरत को इस तरीके की बात तुम नहीं बोल सकती हो। और अब तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर जब इतने रिएक्शन बन जाएंगे ना, इतने रिएक्शन, तुम सोचोगे कि मैं क्या करूं। रिएक्शन के बारे में अभी आपको मालूम नहीं है। अगर कंट्रोवर्सी पे आप उतर गई हो ना, तो अभी ये कंट्रोवर्सी कोई रिएक्शन वाली छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि जैसे आपने बोला कि चार चार चश्मे लगाती है, तेरे को अक्ल नहीं है। तुम्हें बहुत अक्ल है भाई। तुम्हें इतनी बुद्धि होती ना तो आके तुम किसी को गाली नहीं देती। तुम्हें अक्ल होती, क्योंकि हम लोग कभी भी वीडियो में आते हैं या इंस्टा, जो हम सोशल मीडिया पे बैठते हैं, तो किसी को गाली नहीं देते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, किसी को बॉडी शेमिंग नहीं करते हैं, ये गलत चीज़ होती है। ठीक है, मगर तुम एक औरत होके एक औरत को ऐसे बोल रही हो, इतना गंदा गंदा बोल रही हो, चश्मा लगाती है, तेरे को अकल ही नहीं है। अकल नहीं है तो ऐसे ही वो सोशल मीडिया पे आई है। अकल ना, अकल जो जो वो रिएक्शन देती है ना, रिएक्शन वाली, बहुत दिमाग से देती है। ठीक है, अपनी देखो कि तुम्हारी अकल घास चरने गई है, इसीलिए तुम्हें बोलने तक की तमीज़ नहीं है कि सामने वाले से मैं क्या बोल रही हूँ। अकल ही नहीं है, अकल ही नहीं है, इस तरीके की बातें हो रही हैं। तुम्हारा वीडियो नहीं चलता है। अरे उनका वीडियो क्यों नहीं चलता है? कौन बोलता कि वीडियो नहीं चलता? जाके देखो ना उनके चैनल पे उनका वीडियो चलता है कि नहीं, कितनी ऑडियंस जुड़ी हुई है। उनका काम है रिएक्शन देना भाई, तुम्हारे से नहीं हो जाता। बैठ के बोलने में भी अकल लगती है, दिमाग लगता है। इतना भी बैठ के बोलना आसान नहीं होता है कि किसी के बारे में कुछ भी बोल दो तुम्हारी तरह। कोई गलत कमेंट आए तो तुम लोग लगती हो चप्पल दिखाने, 7 नंबर की गालियाँ देने लगती हो। हम किसी को गाली नहीं देते, यहाँ पे बैठ के चप्पल जूता नहीं चलाते हैं। ऑडियंस हमारे लिए, हमारे दोस्त, हमारे माता पिता और हमारे परिवार की जैसी ऑडियंस, हम ऑडियंस को कभी गलत नहीं बोलते हैं। क्योंकि ये ऑडियंस जैसे तुम्हें आसमान पे चढ़ा सकती है ना, वैसे गिरा सकती है। और ये अंधेरा भौजी यहाँ पे इतना ऊट पटांग बोल रही है, इतना बदतमीजी से बोल रही है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। उनका रिएक्शन चैनल है भाई, वो ब्लॉग क्यों बनाएगी कि इनकी वीडियो नहीं चलती है। और रही बात तुम्हारी, तो भाई तुम्हारे ऊपर तो अब लोग, और अगर तुम्हें पब्लिसिटी मिल रही है ना, लोग तुम्हें जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, वो हमारी वजह से जान पहचान रहे हैं, इसलिए कि हम लोग तुम्हारे ऊपर रिएक्शन देते हैं, तो ऑडियंस हमें देखती है और उसके बाद तुम्हारी वीडियो को जाके देखती है। आई समझ में भाभी? लोग पहले हमें देखते हैं, फिर तुम्हारी वीडियो को देखते हैं, तुम्हारी पब्लिसिटी हो रही है।
मगर इस तरीके से आपने जो बोला है बहुत गलत बोला है, ये बोलने का आपका हक नहीं है। अगर सोशल मीडिया पे रहना है ना और लोगों का दिल जीतना है तो तमीज़ से बोलना सीख लो, ठीक है? वरना ये ऑडियंस है ना तुम्हारी बदतमीजी का जवाब ना तुम्हारे तरीके से देना शुरू कर देगी, और दे भी रही है। आप देख रहे हो कि गुटखा भौजी के और तुम्हारे जो है, अपने कमेंट सेक्शन खोल के देखो लोग कितना तुम्हें अभद्र भाषा में तुम्हें कमेंट करते हैं, क्योंकि तुम लोग हरकत ऐसी करती हो। वो लोग की भी गलती नहीं है, क्योंकि तुम शुरुआत से, जब से तुम लोगों ने चैनल बनाया है, तुम गंदगी के साथ ही आई हो, कंट्रोवर्सी के साथ आई हो, लड़ाई झगड़े के साथ आई हो। तो ऑडियंस तुम लोग को अच्छी तरह जानती है कि आप लोग क्या चीज़ हो, ठीक है? ज़रा भी एक गलत कमेंट आ जाए तो ऊट-पटांग, गाली-गलौज, यही काम करना है। और अब एक औरत को बॉडी शेमिंग के बारे में बोल रही हो, क्या मतलब है? और जो ज़्यादा आसमान पे उड़ता है ना, वो बहुत जल्दी ज़मीन पे गिरता है। तो आपने देखा ना, डूबी-डूबी जी एकदम आसमान पे पहुँच गई थी। 75, 71 जो है सब्सक्राइबर उनके हो गए थे, ठीक है? और चप्पल जूता दिखाने के कारण वो बिल्कुल नीचे उतर गई। ऊपर से एकदम धमाक से नीचे गिरी है ना, वैसे एक दिन तुम भी गिरोगी, क्योंकि तुम्हारा भी बहुत दिमाग चल रहा है और गाली-गलौच जो कर रही हो ना, बहुत जल्दी तुम्हें ये ऑडियंस नीचे गिराएगी। तुम सोच रही हो ना हम ऐसे करके हम ग्रो हो जाएँगे, तो ग्रो हो भी गई ना, तो तुम जल्दी ही डूबी-डूबी की तरह नीचे आ जाओगी। याद रखना, इसलिए बदतमीज़ी करने से पहले ना 100 बार सोच लिया करो कि किसी के बारे में ऐसे नहीं बोला जाता है। जो बात है वो आप बोल सकती थी। ये नहीं है कि उसको ऊट-पटांग, 4 आँखों वाली, अकल ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसी बातें करोगी। इन्होंने बोला कबूतरी ज़्यादा उड़ रही है, ज़्यादा मत बोलो, बहुत जल्दी, ठीक है? तो कबूतरी की तरह आप उड़ रही हो, आपके पंख ज़्यादा उड़ रहे हैं, तो एक दिन बहुत जल्दी कट भी जाएँगे, और कटेगा क्या? ये ऑडियंस है ना, बहुत जल्दी तुम्हारे पर काट देगी। सब लोगों ने बहुत अकल सिखाई थी डूबी-डूबी को कि भई इतना मत बोलो, किसी से इतनी बदतमीज़ी मत करो, मगर वो नहीं मानी। मगर अब दूसरे नंबर पे तुम आई हो, अभी तुम बाकी हो। तो चिंता मत करो, देखते हैं कौन किसके पर काटता है। तो अपने पर अब सँभाल के रखना, क्योंकि तुम जैसी बदतमीज़ी कर रही हो ना, ठीक है, रिएक्शन वालों के साथ, या तुमने चाहे एक को बोला हो, मगर इसका मतलब ये एक को नहीं, आज तुम एक को बोल रही हो, कल को दूसरी को बोलोगी, क्योंकि सब रिएक्शन वाली तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाएँगी, तो तुम किस-किस को बोलोगी। तो पर तुम्हारे कटने वाले हैं, अब आप अपने पर बचा के रखना। और जो आपने बोला है ना कि भाषण दे रही है, तो भाषण देना इतना आसान नहीं होता है, पहली बात। इस भाषण के लिए ना दिमाग लगता है, इसीलिए बैठ के भाषण दिया जाता है, ठीक है? आपकी तरह हम गाली नहीं देते किसी को, बदतमीज़ी नहीं बोलते किसी से। आप तो लोगों को बैठ के गरियाती हो, लोगों को गाली-गलौज करती हो, चप्पल जूते निकालती हो ऑडियंस के लिए। ऑडियंस को भी पता है, हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या चीज़ हो, इसलिए अभी समय है, जो चैनल शुरू किया है ना, तो समय है, तमीज़ में आ जाइए, बदतमीज़ी करना छोड़ दीजिए। बात भाषण देने की, तो आप जो ऊट-पटांग वीडियो बनाती हो ना, और जो अपनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हो, गंदी-गंदी बदतमीज़ी करती हो, ठीक है ना? अपनी भाषा के लिए, तो ये जो रिएक्शन वालियाँ हैं ना, वो बैठ के तुम्हारी एक-एक बारीकी देखती हैं कि तुम कहाँ क्या कर रही हो, ठीक है? तभी लोग देख के तब उसके लिए दिमाग लगता है, तब सबके सामने रखते हैं वो आपकी एक-एक सच्चाई। नहीं तो तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर ना छोड़ो, ठीक है? हमेशा लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती हो आप लोग, मगर कर नहीं पाती हो, क्यों? क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले बीच में आ जाते हैं। तुम्हारी जो है, जो गलतियाँ होती हैं उनकी वाट लगा देते हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। क्योंकि जो सही है वही बोलते हैं, जो देखते हैं वही बोलते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते रिएक्शन वाले, ठीक है? और आपकी तो कोई फेस वैल्यू ही नहीं थी, आपको कोई जानता नहीं था, मगर भाई आपने बड़ा मास्टरमाइंड लगाया, दिमाग लगाया, कानपुर से उड़ के आ गई कबूतरी की तरह, दूसरे को कह रहे हो आप। खुद कबूतरी बन के कानपुर से यहाँ पे आ गई, गाँव में, और ऊपर से गुटखा भौजी के साथ रहने लगी कि भाई मेरी फेस वैल्यू बनेगी, मुझे लोग जानेंगे, पहचानेंगे, क्योंकि गुटखा भौजी का फेस वैल्यू तो शिवानी कुमारी की वीडियो से बना था। अब आप सोच रही थी कि मैं गुटखा भौजी के कंधे पे रख के बंदूक चलाऊँगी तो लोग मेरे को जानेंगे, पहचानेंगे, ठीक है? तो आपकी दाल यहाँ पे नहीं गली, गुटखा भौजी के पास तुम्हारा काम निकल गया, तो तुम टूनम भौजी के पास पहुँच गई, क्योंकि उनकी भी फेस वैल्यू बनी हुई है शिवानी कुमारी की वीडियो की वजह से। अब तुम वहाँ पहुँची हो। तो अब देखना भई, ये जो जैसे गुटखा भौजी को धोखा दी है ना, वैसे ही अब देखिएगा, अब जो हमारी टूनम भौजी है उनका क्या हाल करेंगी। ये मतलब के लिए ये किसी को भी इस्तेमाल करती है अंधेरा। तुमने इसीलिए गेम खेली, कानपुर से आके गुटखा भौजी को पटाया,
उनको बोला कि दीदी तुम मेरे फ़ोन में अपना वो बनाओ, ये झूठ तो आप ही का बोला हुआ है ना कि अपने फ़ोन में मेरा जो है अपना चैनल बनाओ। गुटखा भोजी से इन्होंने बोला, क्योंकि गुटखा भोजी ने इनकी सच्चाई बताई थी कि जो अंधेरा कानपुर से आई, इसी ने गुटखा भोजी के कान भरे, उनको जो है ब्लॉगिंग करने का कीड़ा काटा कि चैनल बनाना है। तो यहाँ पे गुटखा भोजी ने बताया था कि भई ये मेरा फ़ोन नहीं है, अंधेरा का फ़ोन है और मैंने इनके फ़ोन में आईडी बनाई है, हम सारे मिलके वीडियो बनाएँगे। ठीक है? तो आपने जो चाल खेली ना अंधेरा भोजी, गुटखा भोजी के कंधे पे बंदूक रख के अपनी फेस वैल्यू बनाने के लिए आपने ये चाल चली थी, ठीक है? तो हम बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं, हमें सब समझ में आ रहा है कि आपकी कोई फेस वैल्यू नहीं थी और आपको कोई नहीं जानता था। आपने खुद फेमस होने के लिए जो है अंधेरा भोजी का इस्तेमाल किया और ऊपर से पब्लिक को ऊपर से बोल रही हो रिएक्शन वालों को कि हैं मेरे वीडियो बना रही हो, मेरे बारे में रिएक्शन दे रही हो, मेरे बारे में वीडियो बना रही हो। खुद के वीडियो तो चलते नहीं है। तुम्हें कौन जानता था? हमारे वीडियो तो बहुत तेज़ चलते हैं। तुम्हें कौन जानता था? तुमने तो खुद अंधेरा जो गुटखा भोजी का बगल में खड़े होके अपना फेस वैल्यू बनानी चाहिए। झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। ये अंधेरा जी ने जम के जो है गुटखा भोजी का इस्तेमाल किया कि भाई ये इनका फेस वैल्यू बनी हुई है शिवानी कुमारी की वजह से, तो मैं इनके साथ साथ रहूंगी तो मेरा फेस वैल्यू बन जाएगा। जब इनको पता चला कि लोग मुझे जानने लगे हैं, थोड़ा बहुत पहचानने लगे हैं, तो इन्होंने गुटखा भोजी को साइड कर दिया। और उसके बाद अब पता है कि टोनम भोजी बोल रही हैं कि मैं भी चैनल बनाऊंगी, तो अब ये टोनम भोजी के पास चली गई हैं। तो अब देखिएगा बहुत जल्दी टोनम भाभी जो है उनके साथ ये अंधेरा क्या करने वाली है, कौन सा धोखा देने वाली है और उसको अपने मकसद के लिए ये अब पूनम भाभी को इस्तेमाल कर रही है। तो बस मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि जब भी वीडियो में बोलो अंधेरा भोजी तो तमीज़ से बोलो और किसी भी रिएक्शन वाले को बॉडी शेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करते हैं। पहली बात, किसी को लेके नहीं कुछ बोलते हैं, इस तरीके की बातें हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है? और अगर ये सब करोगी तो ये रिएक्शन वाले आपके ऊपर रिएक्शन बनाएँगे और बिल्कुल आपको छोड़ेंगे नहीं। फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है हमारी वजह से, ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? हमें लोग देख रहे हैं तभी तुम्हें देख रहे हैं, तो अभी भी समय है, तमीज़ में आओ और बदतमीज़ी ना करो किसी से, अभी भी आपको समझाया जा रहा है, ठीक है? वरना ये ऑडियंस अगर आसमान पे चढ़ा सकती है ना तो बहुत जल्दी नीचे पटक देगी लाके, और तुम पटकी जाओगी, देखते रहो। अभी जैसे डूबी डूबी आसमान पे गई नीचे गिरी ना, वैसे आप भी बहुत जल्दी गिरोगी। तो अभी समय है, संभल जाओ। अब बोलने की पहले तमीज़ सीख लो। तो चलिए फ्रेंड, आज का था इतना वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम।